एक वीडियो में दिखाता हूँ आपको। एक ही जगह पर बार बार कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं वो देखिए आप। सिर्फ एक ही जगह पर कुछ भी नहीं है और उसके बाद भी कैसे एक एनिमल आ रहा है, दूसरा एनिमल आ रहा है, वो बाइक वाला गिर रहा है, एक कार एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पर अचानक से कोई ना कोई आ जाता है और ऐसे कैसे हो रहा है वो देखिए आप। एक ही जगह पर ऐसा एक दो बार नहीं, ऐसा 10-15 बार हो चुका है। तो अब बात ये आती है कि क्या सच में क्या कोई ऐसी जगह होती है कि जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस जगह पर कुछ होता है कि नहीं होता है। तो सबसे ज़्यादा ख्याल हमको रेलवे में देखने को मिलते हैं एक तो, और दूसरा हो गया कि रोड पर कहीं सुनसान सड़क ऐसी होती है कि जहाँ पर कोई एक्सीडेंट होने की वजह से सबसे ज़्यादा वहाँ पर हमको एक अंदर से खतरा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें ना हो कि जिस वजह से हम उसका सामना न कर पाए। तो ऐसे कई बार कई लोगों को ऐसा सामना भी होता है और कई बार हमको भी होता है, पर उसका हमको उस एंगल पे हम सोचते नहीं हैं। तो इसी वजह से कई बार ऐसी चीज़ होती है कि हमको उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रोड पर एक्सीडेंट होना आम बात होती है, पर उसमें बोला जाता है कि कई ऐसी जगह है जो सुनसान है। समझ लीजिए कि कोई ऐसी सड़क है जहाँ पर कोई लोग बहुत कम आते जाते हैं और वो सुनसान सड़क है और उस टाइम पर किसी का एक्सीडेंट हो गया और उस आदमी की जान बचाई जा सकती थी, पर वहाँ पर कोई न होने की वजह से वो तड़प तड़प कर आदमी जब मरता है तब उसकी रूह काँप जाती है। तो इसी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि जहाँ पर उसके डेथ हुई है वहाँ पर उसके जो वो कोई नहीं कोई उसकी एक चीज़ अधूरी रह जाती है उसके दिमाग में कि उसको पानी पीना था। उसकी हालत बहुत ख़राब थी उस टाइम पर, तो उसका एक पैर कट गया था और वो हो सकता था कि वहाँ पर कोई आ जाता तो वो बच सकता था, पर उसकी वो डेथ अननेचुरल थी। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा हमको रोड पर एक्सीडेंट जो होते हैं उसमें दिखाई देने को मिलता है कि वहाँ पर कोई ना कोई है, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो समझ लीजिए कि उसमें क्या होता है कि जो आदमी वहाँ पर तड़प कर मरा है उसके बारे में जब लोग सोचेंगे कि वहाँ पर सच में कोई आदमी, अगर हम वहाँ पर पहुँच जाते तो हम उसको बचा सकते थे, पर वहाँ पर नहीं पहुँचने की वजह से वो मर गया है। तो समझ लीजिए कि वहाँ पर दूसरी बार भी एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कई जगह पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर किसी की ऐसा 2-3 बार 5 बार एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर कोई मंदिर या फिर छोटी सी कोई माता जी या फिर भगवान का कोई प्रतिमा रख देते तो वहाँ पर प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन हो जाता है, ऐसा बोला जाता है। पर देश में आज भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन आज भी कई काम नहीं कर रहे। अभी एक हाल ही में एक किस्सा बाहर आया था दिल्ली का। तो उसमें क्या था कि एक आदमी था जो आपने भी कहीं पर सुना होगा शायद से। तो उसने बताया था कि उसके दोस्त जब पार्टी करके घर पर जा रहे थे तब उसने एक अंकल ने हाथ किया कि ले जा रहे तो बेटा मुझे भी ले जाओ। उसको लगा एजेड पर्सन है, चलो ले जाते इसको। तो एसी, वो सर्दी का टाइम था फिर भी एसी ऑन था उसकी कार का। तो फिर उसने देखा कि वो क्या था कि पूरी तरीके से हो सकता है कि थोड़ा ड्रिंक किया होगा वो, तो इस वजह से उसको पूरा समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने एसी तो टर्न ऑफ कर दिया था, पर क्या था कि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से कोहरा भी बहुत ज़्यादा था। तो उसके बाद उसने उस अंकल को बिठाया और वो आगे जाकर बोलता है कि अंकल आपको कहाँ पर जाना है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। और वो जो भी बंदा था वो एकदम से बोला तुमने शराब पी रखी है? तो उसने बोला हाँ अंकल, ऐसा नहीं, दोस्त पी थे, एक फ्रेंड की शादी थी तो उसके वहाँ से मैं रिटर्न आ रहा था, थोड़ी बहुत पी थी, उतनी ज़्यादा नहीं पी कि जिस वजह से मैं कार ड्राइव ना कर पाऊँ। तो उसके बाद उसने बोला ठीक है चलाओ। तो फिर उसने थोड़ी देर के बाद वो नीचे उतरा, उसको टॉयलेट जाना था बेसिकली, तो वो वहाँ पर टॉयलेट जाने लगा। तो जैसे वो टॉयलेट जाता है तो वहाँ से वो सिगरेट जला कर आता है। समझ लीजिए कि जो आदमी सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसका वो काम नहीं कर रहा है। जब आदमी जो वो वहाँ पर है ही नहीं, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का कोई पर्सन है, जो एकदम बोल सकते हैं कि जो आदमी नहीं है, समझ गए आप, तो उसको अगर आप आग जैसी कोई भी चीज़ उसके सामने लाओगे तो उसकी थोड़ी बहुत तो हवा ख़राब होगी। यानी समझ लीजिए कि उस बंदे के अंदर से थोड़ा बहुत तो हिल ही जाएगा। तो वो जैसे सिगरेट वो अंकल के पास जाता है तो वो भड़क जाता है एकदम से और वो गाड़ी में से नीचे उतर जाता है। एक बात मैं बताना भूल गया आपको कि जब वो उसके कार में बैठा ना जो आदमी, तो उसके पास एकदम से समझ लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ऐसी जगह पर अगर आप जाते हो तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है ना, वो बाहर का कोई टेम्परेचर उससे मिनिमम टू मिनिमम 5-6 डिग्री का आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा। यानी कि समझ लीजिए कि बाहर ठंडी 15-16 डिग्री की है तो आप जैसे ही वहाँ पर जाते हो तो आपको 10 डिग्री के आसपास ठंड लगने की स्टार्ट हो जाती है। तो समझ लेना कि ये कोई पैरानॉर्मल
एक्टिविटीज़, हमारे आसपास कोई एक्टिव है ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर आप यकीन करो, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है। कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती है कि जहाँ पर वो लोग किसी को हानि नहीं पहुँचाते। कई ऐसे हमको देखने को मिले जो अच्छा काम भी करते, वो लोग अच्छे तरीके से लोगों को मदद भी करते। तो इस वजह से आपको समझना होगा कि जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करने के जो अंकल थे, वो जैसे ही कार में बैठे तो उसका टेम्परेचर कार का पूरा एकदम से हाई डाउन हो गया। तो इस वजह से उसने हीटर भी ऑन कर दिया, फिर भी उसको थोड़ी बहुत तो ठंड लग रही थी। उसके बाद उसने जैसे ही अपनी सिगरेट अंदर लेकर बैठा तो वो वहाँ से उतर गया। तो उसने सोचा कि यार एजेड अंकल है, मैं सिगरेट बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद तो वो अंकल उसके बात का यकीन नहीं कर रहा था। उसको समझ में आ गया था कि उसके हाथ में कुछ ना कुछ लाइटर वाइटर है तो उसका कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस वजह से उसने बोला कि कहाँ जाना है अंकल? तो उसने बोला बस यहीं पर ही रोक दो, एकदम गुस्से से। तो उसने बोला कि क्या हुआ? तो कि कहाँ पर है? तो अब मैं आपको घर तक ड्रॉप कर देता हूँ, रात के 2 बज गए, आप कहाँ पर जाएंगे? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर ही ड्रॉप कर दो। तो उसने फिर भी जिद की कि कहाँ पर आपको जाना है? तो उसने बताया कि ये पेड़ है ना, वहीं पर ही मैं रहता हूँ। तो उसके बाद उसको थोड़ा बहुत तो लगा, पर उसने सोचा कि मस्ती कर रहे होगे, तो उसके बाद भी वो नहीं समझा। तो वो जो अंकल था वो वहाँ पर एकदम से उसने किया, कुछ बात बोली और वो कुछ करने लगा जो दोस्त था वो, और उसी टाइम पर एकदम सटाक से वो निकल गया। और कहाँ गया वो भी उसको नहीं पता, और उसके बाद उसका पूरा दिमाग हिल गया। तो ऐसे कैसे हो रहा है? दूसरा किस्सा हमको देखने को मिला था, वो था कोई एक 3-4 दोस्त से, वो अपने साथ निकल रहे थे, घर से निकले, कहीं घूमने गए, और उसके बाद वो हाईवे से कहीं जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि पापा मेरी कार में कोई पंचर हो गया और इसी वजह से मेरी कार साइड में। तो उसके पापा बेसिकली समझ लीजिए ना कि यंग आप हो, मैं हूँ, जैसे हमारे जैसे नौजवान अगर घूमने जाते हैं तो घर वालों को थोड़ी बहुत टेंशन तो रहती है कि कार में कोई दिक्कत ना हो जाए ऐसा। और रात का टाइम था, तो इस वजह से उसने बोला कि पापा मेरी कार का पंचर हो गया है, तो इस वजह से हमको थोड़ा लेट हो जाएगा। तो घर वालों ने बोला कि मस्ती मजाक करने कहीं बैठ गए होगे, बोला फ़ोटो भेज दो। तो उसने फ़ोटो भेजी। तो उसके बाद उसके पापा ने जो फ़ोटो देखी, और मैं हो सके तो इसमें वीडियो में भी आपको डालूंगा कि वो फ़ोटो क्या थी वो। तो उसमें देखेंगे आपकी जो साइड वाली सीट थी उस पर कोई बैठा हुआ था, जबकि उसकी सीट खाली थी, फिर भी वहाँ पर कोई बैठा हुआ था। तो ऐसा कैसे हो सकता है? वो उसके पापा को तो फ़ोटो में पता चल गया, पर वो जो दोस्त था उसे तो उस टाइम पर कुछ लगा नहीं। तो उसके बाद उसके पापा ने बोला तू जहाँ पर भी है वहाँ से कोई भी व्हीकल से तू पहले घर आ जा, उसके बाद ही हम सोचेंगे क्या करना है आगे। तो उसके बाद उसके पापा ने उसको घर पर जाकर फ़ोटो दिखाई, वो सब किया। तब उनको पता चला कि कोई थी लेडीज़ वहाँ पर, उसकी डेथ हो गई थी, ऐसी वैसी कुछ बात थी। तो इस वजह से आपको भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की एक मूर्ति, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, भगवान, अल्लाह, या फिर आप कोई भी धर्म के हो, तो आप एक कोई ऐसी चीज़ रखें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। तो इस वजह से क्या होगा कि ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ जो होती है अपने साथ, वो कभी भी ना हो।